दूसरा मेरा बहुत ही अहम सवाल है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत माह जो है वो रवां दवां है, तो जो हमारी नौजवान नस्ल है सारी रात जागना और क्रिकेट खेलनी, बाहर घूमना फिरना, आउटिंग करनी, सहरी का वक्त होना, रोज़ा रख के सो जाना, ठीक है। अगर रोज़ा रख के नहीं सोते तो अपना ज़्यादातर टाइम टीवी को देना, मोबाइल को देना या मूवीज़ देखते रहना, तो क्या इस गर्ज से भी रोज़ा रखा जा सकता है, यानी कि सिर्फ टाइम पास के लिए? इसमें मैं समझता हूँ कि शायद हम रोज़े को समझ नहीं सके, रोज़ा असल में है ही क्या। अल्लाह ताला को हमारी भूख मतलूब नहीं है। अल्लाह ताला को क्या लगे हमने खाया नहीं खाया, हमारे जिस्म के साथ ताल्लुक़ है ना। बिल्कुल। हमारा जिस्म दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक मिट्टी से और एक अल्लाह ताला के अमर यानी रूह के ज़रिए से। दो चीज़ें हैं अब्द के अंदर। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अब्द यूज़ किया ना, आइन बा और दाल, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जिस्मानी तौर पे ये जो फिज़िकल जो हमारा जिस्म है ये, और दूसरी रूह। ये दो चीज़ें मिलकर बनती है। रूह जो सी अल्लाह ताला की तरफ से है, उसकी खुराक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। ये जिस्म जो से इस मिट्टी से बना है, इसकी खुराक भी मिट्टी से बनी है। ये हम खुराक जो सी है ये हमारी जिस्म की नीड है। अल्लाह ताला को ये चीज़ मतलूब नहीं है कि हमने खाया नहीं खाया। अल्लाह ताला को जो मतलूब है वो ये कि हमारी जो रूह जो सी है वो कितनी पाक है। रोज़ा अल्लाह ताला ने साल के अंदर सिर्फ एक माह पे फ़र्ज़ किया। बिल्कुल। रमज़ान में 5 अरकान में से जो सा है वो एक है, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। उनमें से एक अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि वो रोज़ा भी है और वो साल के बाद रखने हैं। ठीक है, साल के बाद रोज़े फ़र्ज़ हों और उन रोज़ों के अंदर अल्लाह ताला को जो मतलूब है वो कुरान मजीद के अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। सहाबा बयान फरमाते हैं कि जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लफ्ज़ अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस्तेमाल करते थे हम चौकन्ने हो जाते थे कि या तो कोई काम करने का ऑर्डर आ रहा है या किसी काम से बचने का हुक्म आ रहा है। हम फ़ौरन चुकने थे कि मुखातिब मेरे से किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कुरान मुझसे मुखातिब होता है, कुरान मुझसे कलाम करता है, कुरान आपसे कलाम करता है, कुरान हम सब से कलाम करता है। कुरान हमसे कलाम कर रहा हो और कुरान कहे कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये सिर्फ तुम पे नहीं फ़र्ज़ किए गए। घबराना नहीं, ये नहीं कहना कि यार हमारे भी मुसीबत आई, ये तुमसे पहले लोगों पर ही फ़र्ज़ हुए थे। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून। वही बात जो मैंने पहले बयान की, कुरान मजीद के आने का मकसद भी तकवा का असूल है और हिदायत का असूल है। रोज़ों के मुकर्रर होने का मकसद भी सिर्फ तकवा का असूल है। लअल्लकुम तत्तक़ून। तकवा के अंदर जो से है वो दो चीज़ें होती हैं, एक ये कि इंसान नेकियों पर साबित कदमी इख्तियार करे, दूसरा ये इंसान गुनाहों से बचता रहे। ये दो चीज़ें हैं तकवा के अंदर। अब देखा जाए पूरी रात क्रिकेट खेलें या पूरी रात हम बैठ के वो रैकेट शटल खेलें या हम कुछ भी करते रहें, पबजी खेलते रहें, हम बैठ के नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते रहें, हम बैठ के मूवीज़ देखते रहें, हम बैठ के ड्रामाज देखते रहें, कुछ भी देखते रहें, हम पूरी रात हम इस चीज़ के अंदर गुजारें और उसके बाद जब रोज़े की बारी आए, जब सहरी की बारी आए, तो सहरी करके अक्सर औकात ये होता है कि नौजवान हमारे नमाज़ पढ़े बगैर सो जाते हैं। बिल्कुल, नमाज़ पढ़े बगैर सो गए, फजर भी नहीं पढ़ी, ज़ोहर की नमाज़ भी नींद में गई, असर के वक्त उठ के जाके नहाए धोए और सीधा आके जो उनसे ना वो लेट गए, फिर मोबाइल निकाल लिया। कोई एक सीज़न कर रहता हूँ तो वो शुरू कर लेते हैं, कोई गेम शुरू कर लेंगे। आराम से ना इफ्तारी का वक्त आया, इधर से एक खजूर मुंह के अंदर गई, खजूर भी नहीं खानी, डायरेक्ट जो है ना वो 5 से पानी गिलास अंदर डाले और रोटी खाई और चल भी रोज़ा कंप्लीट। क्या ये मकसद था रोज़े का? रोज़े का तो ये मकसद है। अल्लाह ताला के हबीब ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन साम रमज़ान व क़ाम ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और रातों को क़याम किया, किन दो चीज़ों के तहत? ईमान व इहतिसाबन। इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ईमान की हालत में, यानी अगर बंदा मुसलमान नहीं ना है, कलमा गो नहीं है, वो चाहे पूरी ज़िंदगी के रोज़े रख लेना, किसी काम के नहीं। बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया गया ना कि हाज़म ताई के बारे में, को बहुत ज़्यादा सखी था, उसकी सखावत मशहूर थी। उसके बाद सवाल किया, अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा सखी था, उसका मामला क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसने दुनिया में सखावत की, कलमा नहीं पढ़ा, उसने दुनिया में सखावत की, दुनिया के लिए उसको दुनिया मिल गई, आखिरत में कोई उसका हिस्सा नहीं।
अब बात करते हैं ईमान व इहतिसाब। ईमान की हालत में उसने रमज़ान के रोज़े रखे, रातों का क़याम किया। क़यामुल लैल, तरावी और तहज्जुद, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। मनसामा रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखे, वक़ामा और रातों को उठ के क़याम किया। किन दो चीज़ों के तहत? ईमान व इहतिसाबन, ईमान की हालत में कलमा गो है, उसके बाद इहतिसाबन, अपना एहतसाब करते हुए, अपना कैथारसिस करते हुए, अपना एनालिसिस करते हुए, अपने स्टैटिस्टिक्स देखे कि मैं जो रोज़ा रख रहा हूँ, रोज़े के अंदर मेरे कौन कौन से काम हो रहे हैं, सारे दिन की रूटीन क्या है, क्या मेरा 50% प्लस जो टाइम है वो खैर के कामों में गुजर रहा है। अगर खैर के कामों में गुजर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गुजर रहा तो लम्हा फ़िक्र यह कि हमारे रोज़े कैसे कबूल हो सकते हैं। हालांकि मकसद तो तकवा को सुन, तकवा, बिल्कुल। तकवा अगर हमें रोज़ा रख के भी नसीब नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं रमज़ान का। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान व एहतिसाब, ईमान की हालत में और एहतिसाब की हालत में गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हम कहते हैं रमज़ान के रोज़े रखने के बाद सारे नेक अमाल जो उनसे अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होते हैं और सारी बुराइयाँ जो उनसे है ना वो ख़त्म हो जाती हैं, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देता है। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ उस बंदे के लिए है जिस पे हदीस फिट हो रही है, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जिस बंदे ने दो काम किए, सामा रमज़ान वक़ामा, रमज़ान के रोज़े रखे और रातों को क़याम किया, दो चीज़ें करते हुए। तो अगर कोई इंसान पूरा दिन या पूरी रात दुनियावी कामों के अंदर मशगूल रहे और अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ना दिन गुजारे, तो उसका रमज़ान तो क्या, आम दिन के अंदर भी उसकी 50% प्लस जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेगेटिव कामों में है, तो वो शर के अंदर, गुनाह के कामों में कंसिडर होंगी। रमज़ान में तो और ज़्यादा लम्हा फ़िक्री है, हमें इससे बचना चाहिए बिल्कुल।